वरिष्ठ अधिवक्ता द्विवेदी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नाइट कल्चर समाज के लिए धब्बा है। जहां एक और भाजपा नाइट कल्चर को रोजगार का अवसर बताकर इसका सपोर्ट कर रही है, तो दूसरी ओर पब संस्कृति पर अंकुश लगाने की बात भी कह रही है, जिस पर अधिवक्ता द्विवेदी ने कई सवाल खड़े किए। अधिवक्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर तो पहले से ही नाइट में खुला रहता था। छावनी में पोहे मिला करते थे, वहीं अन्य भैया की दुकान खुली रहती थी, परंतु अब नाइट कल्चर और अपराध में परिवर्तन हो चुका है। अब अपराध में परिवर्तित हो चुका है, अब नशाखोरी में तब्दील हो चुका है। ये इंदौर की संस्कृति नहीं है। नाइट कल्चर, इंदौर में नाइट कल्चर शुरू करते समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। नाइट कल्चर के दुष्परिणाम आने के बाद भाजपा के ही वरिष्ठ नेता, मंत्री, इंदौर के नेता मुखर हुए। ये मुखरता दिखावटी है। एक तरफ वो नाइट कल्चर को शहर पर बदनुमा दाग बताते हुए बढ़ते हुए अपराधों का कारण बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही दल की सरकार के अधीन वाले अधिकारी नाइट कल्चर के फायदे बता रहे हैं और मीडिया बाकायदा उसे लिख भी रहा है। दोनों चीज़ लिख रहा है। एक तरफ नाइट कल्चर पर भाजपा नेताओं के बयान लिख रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है, दुष्परिणाम दिखा रहा है, बैठक में आक्रोश दिखा रहा है। दूसरी बार उसी के बाद पत्रकार वार्ता लेकर के प्रशासनिक अधिकारी नाइट कल्चर के फायदे गिना रहे हैं। किसने इन्हें अनुमति दी कि क्या ये जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सरकार स्पष्टीकरण जारी नहीं कर सकती थी? या जिस अधिकारी ने नाइट कल्चर के फायदे बताए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं वकील होने के नाते अगर यहाँ पे 10-20 हत्या हो जाए और कहूँ कि ये तो फायदा क्योंकि मेरे जैसे किसी वकील को इसका मुकदमा मिलेगा, वो मेरी मानवता को, मेरे नागरिकता को सवाल उठाएगा। अपराधी समाज के दुश्मन है। मैं अब सवाल उठाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्टीकरण दे कि पुलिस अधिकारियों ने या वरिष्ठ अधिकारियों ने जो बयानबाजी की है, सरकार उससे सहमत है? अगर सरकार सहमत है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये अपने घड़ियाली आंसू बंद कर दें। ये इंदौर तो पहले भी खुला रहता था। छावनी में पोहे और जलेबी मिल जाया करती थी रात को, अन्ना भाई की दुकान खुला रहती थी, चौपाटी खुली रहती थी, स्टेशन खुले रहते थे। नाइट कल्चर का मतलब होता है पब संस्कृति और नशाखोरी। हम नाइट कल्चर से आशय ये दे रहे हैं, न कि व्यापार और व्यवसाय दे रहे हैं। 11:30 बजे आपकी पब बंद हो जाना चाहिए। जिस तरीके से कैसे परीक्षा का समय समाप्त होते से ही घंटी बजती और पेपर ले लिया जाता है, 11:30 बजे आपने कहा था अदालत के अंदर, मेरी ही मुकदमे में, कि 11:30 बजे शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, पब बंद हो जाएंगे। तो 11:30 बजे के बाद, मतलब 11:30 बजे के अंदर जो घुस गया वो तो लेके निकलेगा। अहाते बंद कर दिए, बाग बगीचे, सड़क आहतों में तब्दील हो गए। ये तो नाइट कल्चर नहीं है, ये तो व्यापार नहीं है। तो आप कौन सा व्यापार करना बताना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नागरिक आगे बढ़ें, तो आप काय के लिए हैं? शराब की दुकानों से या पब से 11:30 बजे के बाद बंदी लेने के लिए? सुपर कॉरिडोर जैसे क्षेत्र से 4 बच्चे एक गाड़ी में निकलते हैं, एक लड़की साथ में रहती है और हत्या करके चले जाते हैं। चंदन नगर चौराहे पुलिस की चौकी के पास में ही जरा से विवाद में एक नौजवान को चाकू मार दिया जाता है। कैसे उनकी जेब के अंदर चाकू था? कौन सी जांच कर रहे थे? केवल चालान बनाने का काम कि आज इतने चालान बने? मैं सवालिया निशान इसलिए खड़े कर रहा हूं, ये अधिकारी घोड़ा होता है, सरकार सवार होती है। तो शिवराज जी ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे वो ताई हों, मोगे जी हों या अन्य लोग हों,
इन्होंने अगर नाइट कल्चर के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ अगर मुखर हुए हैं, बयानबाजी की है, तो आपके अधिकारियों ने इनकी खिलाफत की है क्या? मतलब आपने खिलाफत की है? मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता माफ़ी मांगे इंदौर की जनता से, और नहीं तो सरकार माफ़ी मांगे कि सरकार और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।